हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा इनकम टैक्स का जो न्यू पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है। उस पर अब आपको कैसे लॉगिन करना है, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है। अगर आप नए रजिस्टर पर्सन है तो आपको जो रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे देखकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपके पहले से अगर रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन की साइट पे जाकर केवल आपको लॉगिन करके पैन डालना है और अपना पासवर्ड डालकर ओपन करना है। इन केस अगर आप अपना मैं ITR 1 के प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ। अब उसका नाम जो हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल था, अब यहाँ पे आप अगर लॉगिन करते थे तो आप यहाँ पर लॉगिन करके ही जाते थे। पहले ये साइट थी, अब हमारी ये साइट जो है चेंज हो गई है। इसमें जो है अब क्या हुआ है, आपकी जो भी है अब आ गया है www.incometax.government.india। आप इनसे चाहें तो अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इनसे, या आपको कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप इस पर देख सकते हैं। आपको मैं करने जा रही हूँ अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे। मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन करना है। मैं आपको ITR 1 का प्रोसेस बताने जा रही हूँ। मैं करूँगी लॉगिन। मैंने किया लॉगिन पे क्लिक। मुझे यहाँ पे डालना है पैन। मैं यहाँ पे जो भी होगा उसका पैन डालूँगी। देन यहाँ पे मैं कर दूँगी कंटिन्यू करने के बाद वो मुझसे पूछेगा पासवर्ड। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है। कंटिन्यू करने के बाद वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा और मैं पासवर्ड डालकर अपना इनरोल कर दूँगी। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे वैसे ही आपको पासवर्ड डालने के बाद क्या है, आपका सीधे वो कंटिन्यू बोलेगा। आपको कंटिन्यू पे जाना है और आपका ये पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। जो भी पर्सन है उनका ओपन हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इनकी आपको क्या करना है, इसको करना है अपडेट करने से आपको प्रोफाइल करने में क्या होगा, आपकी जो भी है कंडोनेशन रिक्वेस्ट है वो आपकी हो जाएगी। आपकी डाउनलोड प्री फिल XML भी हो जाएगी। रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव भी हो जाएंगे। रजिस्टर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन जो भी होगा उसके बेस पे भी आप हो जाएंगे। अगर अथोराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ पे हैं तो आप यहाँ पे अपडेट करके अपनी प्रोफाइल कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे टाइमिंग सेशन आ गया है। अगर आप इसके अंदर अपना काम नहीं करते हैं तो आपका ये पोर्टल ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। आपको इन टाइमिंग की जो आपकी सेशन टाइम है उसके बेस पे आप करेंगे। अगर आप यहाँ से चाहें तो अपनी माई प्रोफाइल पे जाके चेंज कर सकते हैं या लॉग आउट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको स्किप करूँगी। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा पोर्टल इन्होंने दे दिया है। आपको जितना भी है बहुत ही नॉर्मली वे में, मतलब आपको हर एक डाटा पहले फिल करते जाएंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज होगा। मुझे करना है फाइल नाउ, तो मैं फाइल नाउ करूँगी। या फिर इनकम टैक्स की साइट पे जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 26 है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको 26 AS चेक कर लेना है, उसके बाद ही ITR फिल करना। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी वो आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मुझे करना है इनकम टैक्स फाइल, तो मैं यहाँ पे करूँगी फाइल पे सिलेक्ट। यहाँ पे मैं असेसमेंट शेयर करूँगी। यहाँ पे इन्होंने एक और अच्छी चीज़ दी है, जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने करंट ईयर दे दिया है AY 21-22। तो मैं 21-22 का कर रही हूँ, इसलिए मैं 21-22 को सेलेक्ट करूँगी। देन हमें यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें आगे कंटिन्यू पे बढ़ा के आगे करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही हम बढ़ाते हैं वो हमसे पूछता है आपको ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भरना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भरना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन के थ्रू बदलना है तो आप ऑनलाइन यूटिलिटी के थ्रू भर सकते हैं। मुझे करना है ऑनलाइन, तो इसलिए मैं ऑनलाइन पे क्लिक करूँगी। उसके बाद जो है मैं कर दूँगी प्रोसीड बटन पे क्लिक। और अगर आप 26 AS चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना 26 AS भी चेक कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, ई फाइल पे इनकम टैक्स ई फाइल पे जाकर आप यहाँ से अपना 26 AS चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें बहुत ही चीज़ें आपको दी हैं। आपको जैसे जैसे आपको अपना फॉर्म भरना है वैसे वैसे आपको अपना करते जाना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ से अपना 26 AS भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा चेक करके देख के बता रही हूँ। यहाँ पे आपको कुछ करना है कन्फर्म करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप आई एग्री करेंगे, एग्री, देन प्रोसीड। देन आपको यहाँ पे व्यू 26 AS कर लेना है एंड जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको करना है व्यू एंड डाउनलोड। आपके जो भी 26 AS होंगे वो यहाँ पे खुल जाएंगे आके। मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब मैंने कर दिया है प्रोसीड करने के बाद वो पूछ रहा है अगर आप रिज्यूम फाइलिंग तब करेंगे जब आपका पहले से कुछ भरा हुआ होगा। अगर नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। मुझे क्या करना है, न्यू भरना है, इसलिए मैं स्टार्ट न्यू करूँगी। अगर आपने पहले से इसको ड्राफ्ट में सेव करके रखा होगा तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा मिलेगा। आपको रिज्यूम फाइलिंग करनी है केवल चेक करने के लिए।
अब वो आपसे पूछेगा आप इंडिविजुअल का भर रहे हैं या एचयूएफ का भर रहे हैं या अदर का भर रहे हैं। आप जो भी पर्सन का भर रहे हैं आप अपने बेस पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं भर रही हूँ इंडिविजुअल का, उसके बाद मैं करूँगी कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है आप कौन सा फॉर्म भरेंगे। मैं ITR 1 भर रही हूँ तो मैं ITR 1 सिलेक्ट करूँगी। मुझे क्या करना है, अगर ITR 4 है तो आपको पता है ITR 4 जो है प्रेजेंटिव इनकम के लिए होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने दी है कि उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि कौन से पर्सन इसको ले सकते हैं, किस पर्पज़ से ITR 1 कौन सा पर्सन भरेगा और कौन सा पर्सन नहीं भरेगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूरा बाइफिकेशन दिया हुआ है। अब मैं बात करूँ तो फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट जो भी होंगे जिनकी 50 लाख तक की इनकम है वो लोग अपना ITR जो है भर सकते हैं। जिनकी एक मतलब हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस से इनकम है या एग्रीकल्चर जो इनकम है वो 5000 तक की है, वो लोग भी अपना ITR 1 भर सकते हैं। एंड कौन लोग नहीं भर सकते हैं, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर होंगे किसी कंपनी के और हैज़ इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इन ए केस where TDS has been deducted under section 1994 N और if income tax is deferred on ESOP पे अगर है तो वो लोग अपना ये ITR नहीं फिल कर पाएंगे। देन मुझे कर देना है क्लिक प्रोसीड विद ITR। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो आपसे पूछेगा आपको कौन कौन से ऑप्शन भरने हैं। आपको दोनों 3 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो आपको वैलिडेट योर रिटर्न करना है आपका जो कि प्रीफिल भर कर आएगा। कन्फर्म योर रिटर्न समरी करनी है। देन आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न्स। आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। इन्होंने पहले ही बाइफिकेशन यहाँ पे दे रखा है कि आपको अगर भर रहे हो तो आपके पास फॉर्म 16 हाउस रिसिप्ट एंड इन्वेस्टमेंट जो भी है आपके होने चाहिए। मैं यहाँ पे करती हूँ आपका लेट्स स्टार्ट वाला पॉइंट जो है उस पर करूँगी। ये इन्होंने पूरा बाइफिकेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिख कर आ रहा है पूरा कौन कौन सी रिसिप्ट आपकी लगेंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ व्यू और से भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपसे वो क्या क्या मांग रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको देनी होगी इनको। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारी रिसिप्ट दी है डोनेशन की, अगर रेंट एग्रीमेंट है या कोई भी आपके डिडक्शंस हैं वो सारी रिसिप्ट आपको रखनी है। आप यहाँ से अगर आप चाहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ पर आप वीडियोस दी हुई हैं, उन्होंने FAQ भी दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन करके बात भी कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको यहाँ पे सारा बाइफिकेशन दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। अब इन्होंने क्या कर दिया है, आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि जो है इनकम टैक्स इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पे अब पहले क्या होता था, हमारा आता था बहुत सारा, अब इन्होंने हमें एक पेज खोल के दिया है, उसके बेस पे हम भरते जाएंगे। अगर आपकी है डिडक्शन से मतलब आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी फाइलिंग इनकम टैक्स है आपके यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं क्लिक होंगे जब तक कि आप ये भरकर नहीं देंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स तभी भरने होंगे, नहीं तो अदरवाइज आपका वो कंटिन्यू का ऑप्शन ओपन नहीं होगा। आप क्या करना है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका इस बेस पे। हालांकि मेरा यहाँ पे है आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी है आप इसको पॉइंट्स व्यू को पूरा टोटल्स वे भी पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप करेंगे। आप डिपॉजिट अपना चेक कर लेंगे या कि आपका 1 करोड़ से ऊपर है या नहीं है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में। आपको ये सारे पॉइंट्स भी क्लियरफुली पढ़ना है और जो होगा उन्हीं में से आपको 4 पॉइंट सेलेक्ट करना है। बहुत ही बी केयरफुली करिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ अपने जो भी आप हैं उनसे एडवोकेट जिनसे भी आप CA जिनसे भी फाइल करवाते हैं उनके बेस पे फाइल कर लीजिएगा। एंड अदरवाइज मत करिएगा क्योंकि नोटिस आने के चांसेस इस बार ज़्यादा ही रहेंगे कुछ। देन वो डिपॉजिट जितना भी होगा आपका 1 करोड़ के लिए तो आप उसके बेस पे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर अगर इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट इज 2 लाख फॉर ट्रैवल में करते हैं फॉरेन कंट्री के लिए तो भी आप इस पर मार्क लगाएंगे। अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर हुआ है 1 लाख के ऊपर, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ है लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में, तो आपको सिलेक्ट करना है। या फिर कोई आपका अदर केस है तब भी आपको इसको सिलेक्ट करना है। या फिर अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका कंटिन्यू का बटन जो है वो ओपन हो गया है। मैंने जैसे ही क्लिक किया अब यहाँ पे वो कंटिन्यू आप कर देंगे। वो आपसे पूछ रहा है वी हैव प्रीफिल योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ कंफर्म दैट डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट और प्रोसीड। वो आपसे पूछेगा कि है कि नहीं है। आपको इसमें से करना क्या है, आपको सारी डिटेल्स अपनी चेक करनी है, इसी के बेस पे आपको फिल करना है। अब आपका ये देख रहे होंगे यहाँ पे सारे पॉइंट आपके ब्लर हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको टाइम दे दिया, इस टाइम के अंदर आपको करना है। आपको पहले जब तक कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ये सब डिटेल्स नहीं भी भरेंगे, आपको एक पॉइंट व्यू में भरना है। आप पहले देखते थे कि आप किसी भी उस पर ऑप्शन पे चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है, आपको हर पॉइंट ओपन कर आपको भरना पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, सारे पॉइंट ओपन करके भरने हैं, सारी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका पहला पॉइंट नंबर है जिसमें आपको फिल करेंगे। जब आपका ये फुल
कंटिन्यू एंड सबमिट हो जाएगा, देन आपका दूसरा ऑप्शन खुलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, देन टोटल डिडक्शन टैक्स पेड जो भी आपका आएगा और जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी वो आपकी ओपन होगी। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। आपका नाम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, जितनी भी आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी है वो सारे सिलेक्ट करके हम अपना चेक कर लेंगे और पूरा भर लेंगे, पूरा और एक ऑप्शन चेक कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। जो भी आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो आप पब्लिक सेक्टर में, या फिर पेंशनर हैं तो आपको बता दूं पेंशनर भी ITR 1 ही फॉर्म भरते हैं। और अगर आप अदर केस में हैं तो आपको अदर केस में अदर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका पेंशनर है तो आप पेंशन में ही सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी ऑप्शन होगा उसमें सिलेक्ट करने के बाद आपसे ये पूछेगा आप जो है फाइल अंडर सेक्शन रिटर्न कौन से सेक्शन के थ्रू फाइल कर रहे हैं। जो भी फाइल सेक्शन कर रहे होंगे, मेरा है 139 सब सेक्शन है, रिटर्न फाइल ड्यू डेट से पहले कर रही हूँ। अगर आप बिलेटेड कर रहे हैं तो 139 सब सेक्शन 4 हो जाएगा, इसी के थ्रू आपको भरना है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा है रिटर्न, मतलब मैं अपना रिटर्न, अब तो इसकी डेट बढ़ गई है, इन लोगों ने बढ़ा दी है तो उसी के बिहाफ पे ही होगा और उसी के बेस पे अगर आपका रिवाइज रिटर्न है तो आप रिवाइज रिटर्न देख लेंगे। 139 सब सेक्शन 5 है, या आफ्टर कंडोनेशन है, आपका लेट हो रहा है तो आपको कंडोनेशन आपके दिल्ली थ्रू भरेंगे। इस केस में अगर आपकी कोई नोटिस आई है अंडर सेक्शन तो आप इसके बेस पे आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं वो आपका यहाँ पे इन्होंने खोल दिया है आपका, तभी ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो तभी ओपन होगा जब आपके ये सारे पॉइंट्स इसमें से क्लियर हो चुके होंगे, भरे हुए होंगे, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपका ओपन नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कुछ ब्लर है। देन आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे आ गया है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू रिज्यूम। आपको, हालांकि आपका जो भी एम्प्लॉयर होंगे उन्हें पहले ही से आपने उन्हें बता रखा होगा कि आप न्यू रिज्यूम लेना चाहते हैं या ओल्ड रिज्यूम में लेना चाहते हैं। अगर आप न्यू रिज्यूम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे यस। अगर आप ओल्ड ही रिज्यूम लेना चाहते हैं तो करेंगे नो। आपको क्या करना है, आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आप डिडक्शन अगर क्लेम कर रहे हैं तो आप सीधे ओल्ड रिज्यूम ही लीजिएगा। अगर आप डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं तो न्यू रिज्यूम में फॉल करेंगे। आप चाहें तो अगर आपका जो भी है पर्सन है उसमें से आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर आप इसमें आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो कि हमारा सेक्शन फॉल करता है 115 BAC सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन के अगर आप फॉल करते हैं तो आपको क्या होगा, आपका ये फॉर्म में आप कोई किसी भी तरीके डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको अगर कुछ चेक करना है तो आप यहाँ पे साइड पे जाकर अपना जो है चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा हमारा मतलब है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे यस या नो, जो भी आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं या ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं। आपको अगर फॉल कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर ओल्ड रिजीम नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। देन आपका जो भी है आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी सैलरीज है वो आप यहाँ पे अपना चेक करके डालकर डिडक्शन डालकर आप चेक कर लेंगे कि आपकी आएगी कौन से रिजीम में आप फॉल करेंगे। इस साइड पे आप जाकर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर से के थ्रू आप अपना कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अगर यस करते हैं तो आपको ये बता रहा है कि आप ये सारे सेक्शन जो है आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके LTA जो सेक्शन 10 है उसके अंदर फॉल करते हैं वो सारे आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। लाइक अलाउंसेस जो भी हैं, आप इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पे अगर है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसके फैमिली पेंशंस हैं, इन केस में आप अपना नहीं फॉल करेंगे कि आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। चैप्टर जो भी होगा आपका, देन आपको कर देना है प्रोसीड। तो आपके जो भी डिडक्शन वाले ऑप्शन है वो हो जाएंगे ऑटोमेटिक ब्लर, आपको उसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे केस में नो है इसलिए मैं यहाँ पे नो करूँगी। अगर आपका केस में यस है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई जो भी है उसी के बेस पे आपको चेक करना है। देन वो बोल रहे हैं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पीछे की मतलब कुछ छूट गई है तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं, यस या नो जो भी हो गई हो उसके बेस पे आप यहाँ पर अपना एडिट रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स 7 प्रीवियस टू सेक्शन 139 बट अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फंड रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपका ये ऑप्शन कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग यस या नो हो गया हो तो आप यहाँ पर जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पे वो आपका आएगा जो भी आपका बैंक अकाउंट है। अगर आपका प्रीवियस बैंक अकाउंट है वही रखना चाहते हैं या आप कोई नया अकाउंट ऐड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ के थ्रू आप अपना ऐड भी करवा सकते हैं। अगर आपको कोई रिफंड बनना हो तो आप इस ऑप्शन पे जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है कन्फर्म पे क्लिक। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपका देखिए सेकंड वाला ऑप्शन हो गया है, ओपन हो गया है। पहले ब्लर था, अब यहाँ पे ओपन हो गया है। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसको आपको फिल करनी पड़ेगी। आपको एक एक स्टेप पूरा ओपन करके ही भरना है। अगर आप ओपन करते तो आप यहाँ पे देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी पूछ रहा है। आपकी अगर फॉर्म 16 इशू है तो आपकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा पूरा बना हुआ रखा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ के थ्रू अगर आप नहीं हैं तो आप प्लीज़ बना लीजिएगा या अपने पास ये सारी डिटेल्स ओपन करके रखिएगा। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, इसी के बेस पे मैं वहाँ पे फिल करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एडिट करूँगी कि डिटेल्स मेरी क्या क्या है। आपको क्या करना है, सैलरी सेक्शन जो भी होगी, देखिए मेरा ऑटोमेटिक फिल होकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरा ये ऑटोमेटिक फिल है क्योंकि ये सैलरी पर्सन थे, इनका आईटीआर फॉर्म 16 इशूज़ हुआ था तो इस वजह से ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक उठा रहा है। देन बात करूँ अगर आपका कोई एचआरए बेचारा रह गया हो तो आप यहाँ पे एग्जाम्प्ट अलाउंसेस में जाकर आपका जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से सेक्शन में, आपका मतलब ये केस आपका ज़रूरी है कि इस सेक्शन में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका कौन सा अलाउंस एग्जाम्प्ट है और कौन सा नहीं है। आप इसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कंपनसेशन ऑफ लिमिट ऑफ ऑफिशियल, बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको पूरा नहीं करते, तो इसलिए प्लीज़ अपना कंप्लीट करके रखिएगा। इसी के बिहार पे मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये जो 1030 ए है सेक्शन 10 सब सेक्शन 30 ए है अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड हाउस रेंट अलाउंस है। जो भी आपकी होंगी इसके बेस पे आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका 10 सब सेक्शन 14 में फॉल करता है तो क्लॉज 1 जिसमें आपकी कुछ अलाउंसेस और परक्यूजिट्स आएंगी उसके बेस पे आप यहाँ पे अपना सर्च करा के सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस डाल दिया। अब मेरी यहाँ पे इनकम जो हो गई है 747,500 हो गई। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट है तो प्लीज़ इसमें ऐड करा के क्लेम कर लीजिएगा। इसको जो है वो मत करिएगा कि आप ना भरिए। अगर है आपके पास तो प्लीज़, किसी किसी के अकाउंट में फॉल करती है और वो उसका क्लेम नहीं करते हैं, सामने वाले जो एम्प्लॉयर होते हैं उसको डिटेल्स नहीं देते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पे कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और आपकी नोटिस आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो भी नेक्स्ट सैलरी है वो आपकी यहाँ पे आ गई है और आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना था वो आपको ऑटोमेटिक फिल करा हुआ आएगा। आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली ऑटोमेटिक फिल आएगी। आपकी बार आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने लगा है, जो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक 50,000 वो ऑटोमेटिक उठाएगा। देन आपसे वो पूछ रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो भी आपकी हैं, अगर होंगी तो वो आप यहाँ पर देख कर आप करके आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये हमारा ब्लर ही रहेगा, वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो हमसे पूछ रहा है प्रोफेशनल टैक्स, अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे चेक करके अपना यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है तो आप अपना, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप उसमें चेक करके देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा प्रोफेशनल टैक्स आपका होगा तो उसमें लिखा होगा, नहीं होगा तो आपका वहाँ पे 0 होगा। मेरे में प्रोफेशनल टैक्स था, आपको दिखा दूँ यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भर, मेरा 0 था इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो आप प्लीज़ उसको कर दीजिएगा। देन आपको क्या करना है, इसको सेव करा देना है। अब आप देख रहे होंगे कि उसने हमारी इनकम को कम कर दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, सेव करा देना है। सेव कराएंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो है पार्ट भर जाएगा। अभी वो हमसे जब तक कि ग्रॉस टोटल इनकम में हमारी वो सारे हेड्स आते हैं जो कि हमारे 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड सोर्सेज वाली, और ये सारी आपकी जो है 5 हेड जो है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होते हैं। वो हमसे पूछ रहा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, अगर आपने लोन ले रखा है तो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड पे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है या आपकी आधी सेल्फ ऑक्युपाइड है या आधी जो है लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो आप उसके बेस पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए लोन ले रखा है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बारोड कैपिटल पे आपको अपना जो भी लोन का अमाउंट होगा वो लोन का अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। लोन का अमाउंट आप डालेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें लोन इंटरेस्ट दिया होगा। अगर आपको नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पे आप अपना कैलकुलेशन यहाँ पे डाल सकेंगे। एंड अदरवाइज आप कैलकुलेशन आपको पूरा उसका करना पड़ेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा, जितने भी 5 साल के लिए होता है हमारा इंटरेस्ट का लोन का हम बेनिफिट ले पाते हैं,
और हमारा यहाँ पे जो भी है वो हम ऐड के बाद भरने के बाद हमको उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो हमारा ऑटोमेटिक जो है माइनस हो जाएगा और वो हमारी इनकम को कम करेगा। अब उसके बाद हमें इसको कुछ भी नहीं कराना है, इसको हमें करा देना है। अगर आपका एरियर है तो आप एरियर डाल देंगे, ड्यूरिंग अंदर वो 30% ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी का केस है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, 30% वाली आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। इंटरेस्ट पेबल है बारोड कैपिटल पे, तो आपको इंटरेस्ट वाला फॉर्म भर देना है, कॉलम भर देना है। अगर आपका कोई एरियर या अनलिस्टेड रेंट ड्यूरिंग दी ईयर है लेस देन 30%, तो आपको वो वाले ऑप्शन में ये वाला पॉइंट भर देना है। अगर आपका डीम्ड लेट आउट है उसके बाद आपको ऐड करा देना है। अगर आपकी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे उसके बिहाफ पे कैलकुलेशन करके आपको सारी डिटेल्स फिल कर आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐड करा देना है। उसके बाद आपको ऐड कराने के बाद जो है सीधे आपको वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। आप ऐड कराएंगे वैसे ही आपका वो वाला भी काम हो जाएगा। अब वो आप चाहें तो इसको अगर चाहें तो एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अब वो आपसे यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि आप अगर कुछ डिटेल्स मिसिंग रह गई हो, जो भी रह गया आप डिटेल कर सकते हैं। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब उसने आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे अपना नॉर्मली फिल कर सकते हैं या इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू फिल कर सकते हैं या आप बिना क्वेश्चन के थ्रू भी फिल कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू भरते हैं तो आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको भरना होगा। वो आपसे क्वेश्चन के थ्रू पूछेंगे कि कौन कौन सी आपकी डिटेल्स है। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। अगर आपकी सेविंग बैंक अकाउंट में है तो आपको करना है यस, और अगर नहीं है तो इसमें कर देना है आपको नो। जो भी आपका बेस पे होगा उसके बिहाफ पे आपको। और एक बात बता दीजिए, सेविंग बैंक में हमारी केवल सेविंग बैंक आती हैं, पोस्ट ऑफिस या एफडी हमारी नहीं आती है। जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और ये आपको जो बैंक इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली बेस पे मिलता है। आपका जो होगा एक्चुअल में वही डालिएगा, पिछले साल का मत डालिएगा। जिस साल का आईटीआर भर रहे हैं उसी साल का भरिएगा। इसी तरह आप यहाँ पे अगर है तो या नो, अगर फैमिली पेंशन है तो यस या नो। अगर आपका एलिजिबल डिडक्शन करते हैं 57 के अंदर तो आप यहाँ पे अपना यस या नो के थ्रू कर सकते हैं, भर सकते हैं। जो भी होगा आपको उसी के बिहाफ पे 1.5 लाख बढ़ेंगे तो आपको 15,000 की छूट मिलेगी। देन अगर आपको कोई इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड पे अगर आपने कोई इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अगर है तो यस, नहीं है तो फिर आपको नो भरना होगा। अगर नहीं है तो फिर नो कर दीजिएगा। एनी अदर अगर कोई इनकम है तो आप यस कर दीजिएगा। फिर आपको वेरिफिकेशन सबके अलावा जो भी है अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा कौन सी इनकम है। अब आपको पता चल गया आपके जो डिविडेंड थे वो अब टैक्स पेबल हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे एक एक बाइफिकेशन के देना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है, ये आपका एडवांस टैक्स के बेस पे चेक होगा कि आपका 15 जून को क्या था, 16 जून से 15 सितंबर का क्या था, 15 सितंबर से आपका 15 दिसंबर क्या था। देन आपको जो भी 16 दिसंबर 2020 से 15 मार्च 2021 तक की आपका क्या था, 16 मार्च से 31 मार्च तक की आपका क्या था, वो आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आप क्वेश्चन के थ्रू नहीं भरना चाहते तो आप यहाँ से स्किप क्वेश्चन करके के थ्रू यस करके भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके थ्रू आप यहाँ पे चेक करके आप अपना अमाउंट फिल कर सकते हैं। जो भी आपका होगा आप एक इनकम फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, इसी के थ्रू जो भी आपका होगा उसके थ्रू आप ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपना यहाँ पे भर सकते हैं। अगर फैमिली पेंशन है तो आप फैमिली पेंशन भर दीजिएगा। फैमिली पेंशन उसमें आपका जितने के लिए एलिजिबल होंगे 15,000 के लिए वो आपको उतने की ही छूट दे देगा। आपको ऐड कराना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका दिख जाएगा। अगर नहीं है तो उसको कंफर्म बैक करा के आप आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपका जितना भी था आपका वो यहाँ पे आपका शो करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो हमारी 6,48,247 है। अब इसको हम करेंगे कंफर्म। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप प्लीज़ इसे फिल कर दीजिएगा, नहीं है तो प्लीज़ मत करिएगा। अगर है तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है या एनी अमाउंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्टेंस है तो आप इसको फिल कर दीजिएगा। अगर कुछ भी है आपका जो भी सेक्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी इनकम होती है जिस भी पर्पज़ से है, जो भी उसका नेचर होगा, आपको इसमें से वो नेचर सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, वो नेचर सेलेक्ट करना है और आपका जितना अमाउंट है वो यहाँ पे लिखकर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है। आपको इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिलेक्ट करके ऐड करा के उसको ऐड करा सकते हैं।
अगर आपके कोई स्टैट्यूटरी फंड या प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड हुए हैं तो आप यहाँ के बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, या कोई अप्रूवल हुआ है आपका, जो भी अलाउंसेज हुआ है, या स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है मीट फॉर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के बेस पे हुई है, या आपको कोई अवार्ड इंस्टीट्यूट की तरह गवर्नमेंट ने दिया है जो कि आपका एग्जाम के अंदर आता है, या पेंशन रिसीव बाई विनर ऑफ पार्ट परमवीर चक्र के थ्रू जो भी इशूज़ हुआ है वो आप अपना चेक कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप अपना फिल कर सकते हैं जितना भी होगा। अगर कोई रिफर्ड इन सेक्शन 26 सेक्शन क्लॉज के अंदर आता है, या कोई एनी अदर इनकम है जो कि आपकी एग्जाम्प्ट होती है उस सेक्शन के अंदर फॉल करता है, तो आपको इसको भी सिलेक्ट करके भर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई एनी अदर कोई है जिसकी आपको इनमें से कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे ऐड करा दे सकते हैं, और जो भी होगा आपको ऐड कराना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐड करा के आपको कंफर्म बैक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप मेरी यहाँ पे कोई नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा है। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म। आप कन्फर्म करेंगे, आपके पास अगेन यहाँ पे देखिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन, जो डिडक्शन वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। आप क्या करना है, हमें डिडक्शन करने हैं, तो डिडक्शन के लिए भी इन्होंने वही सेम टू सेम प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन वाइज करना है तो क्वेश्चन वाइज करिए, नहीं तो आप स्किप करके नॉर्मल सिलेक्ट करके आप भर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन बेस पे दिया हुआ है, अब देख रहे हैं यहाँ पे सारा, आप नहीं चाहे तो स्किप करके आप भर सकते हैं। मैं क्वेश्चन वाइज ले लूँ तो अगर आपका क्वेश्चन बेस पे भरूँ तो ये पूछ रहे हैं आर यू एलिजिबल फॉर एनी, अगर आपने कोई डोनेशन पेड किया हुआ है गवर्नमेंट को, तो जो भी आपने डोनेशन पेड किया हुआ है या कुछ भी पेमेंट किया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो आप कोविड-19 की वजह से हमारे मतलब हुआ था, हम लोग ने काफ़ी डिडक्शन मतलब गवर्नमेंट को पे किए हुए थे, उसको हमारा 100% क्लेम मिलने वाला है। अगर आपका है तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। यस है तो आप यहाँ पे आपको उसके लिए फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप, जो भी फॉर्म होगा उसको फिल अप करना पड़ेगा। देन वो आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं अभी बता दूँगी कहाँ पे मिलेगा, और आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आपका जो भी डिडक्शन होगा आप उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना भरेंगे। देन अगर आप एलिजिबल फॉर क्लेम साइंटिफिक रिसर्च ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो उसके लिए आपका ATGA फॉर्म है वो रिक्वायर्ड होगा, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन ATGA, अगर इसके थ्रू है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपका आई बटन का दिया हुआ है उस पर आप चेक कर सकते हैं कि इस पर किस पर्सन के लिए किस बिहाफ पे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो नहीं पता चल पा रहा तो इस पर चेक कर सकते हैं कि आपका किस बिहाफ पे ये है। अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस बटन पे आप जाकर देख सकते हैं कि वो हमारा टेक्स्ट सेक्शन जो है किस वजह से एलिजिबल है और कौन से पर्सन के लिए है। देन अगर आप बात करूँ मैं आपकी, तो आपको जो भी है उसके बाद अगर आपको करना है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मोड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और रिपब्लिक, तो जो कि हमारा ATC है जिसमें आपको FD वगैरह जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, LIC होता है वो है, तो आपको करना है यहाँ पे यस करेंगे। इनकी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रही है क्योंकि इनका प्रीफिल फॉर्म है, फॉर्म 16 है, इसलिए इनकी यहाँ पे ऑटोमेटिक इशू कर रही है। तो इसको हमारा जो अमाउंट है आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, अपने फॉर्म 16 में मिला लीजिएगा, नहीं है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी अगर आपका नहीं होता है ATC हमारा होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी कि पब्लिक फंड होता है, सुकन्या समृद्धि योजना वाला होता है, NPF या 5 ईयर की आपने जो सेविंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट कर रखी होती है उसके बेस पे हम डिटेल फिल करते हैं। अब हमारा ATC DD जो होता है, जो आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर होता है, जो कि हमारा सेक्शन CCD होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये सेक्शन पढ़ने भी जा सकते हैं। ओपन करेंगे उसके सेक्शन पे जो हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। देन अगर आपको ATD के बारे में देखना है तो आपको जो ATD इज रिक्वायर्ड फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसके बिहाफ पे ही आप अपना ATD फॉर्म जो है भर पाएंगे, आपका क्लेम यहाँ पे हो पाएगा। जो भी है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। देन आपको बात करूँ तो आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम, जो कि हमारा 80 होता है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन हायर एजुकेशन के लिए लिया हो तो आपको करना होगा। अगर आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन जो भी होगा आपका, अगर कोई अदर डिडक्शन है जो आपके नहीं ऊपर दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनमें से आपको कुछ नहीं करना है, मार्क करना है, उसमें आपको अमाउंट फिल करना है। जहाँ पे देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू पेंशन CCD, आप ये सारे सेक्शन यहाँ पे दिए हैं जो कि हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि हमारे TC के अलावा भी और भी डिडक्शन होते हैं वो हमारे यहाँ पे दिए हैं। जो भी आपको डिडक्शन होगा आपको यस करना है, इस मार्क पे क्लिक करना है और इसमें क्या कर देना है, आपको अमाउंट फिल कर देना है। इसका अमाउंट अगर है जो आपका सेक्शन इनमें से होगा आपको उसमें सिलेक्ट करना है और उसमें अमाउंट फिल करके आपको उसी के बेस पे फिल करना है।
देन वो पूछ रहा है मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट पे अगर आपका हुआ है, जो डिसेबिलिटी हो उनके थ्रू भी आप यहाँ पे चेक करके आप मार्क लगा के भर सकते हैं। अगर आपका ATTT मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीज़ हुआ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता या इंटरेस्ट ऑन ATE, जो भी आपका इंटरेस्ट फॉर जो भी पर्पज़ से लिया होगा आप उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे मार्क करना है और उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब ये दोनों सेक्शन में और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रेसिन लूँ कि ना लूँ, तो आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा तभी आप क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ आप क्लेम मत करिएगा। आपको जितने भी हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है और कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। देन बात करूँ, आपने अगर कोई इस साल ATE-EB में अगर आपने कोई परचेज़ किया है व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ किया है तो उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर डोनेशन तो पॉलिकन पार्टिकल को दिया, जो कि मेरा TGC सेक्शन है, उसमें अगर आपने कुछ डोनेशन किया हुआ है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन बात करूँ ATTT की, ATTT हमारा होता है जो सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, अदर देन सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए सेक्शन ATTT आता है। ये हमारा ATTT वाला सेक्शन इसलिए ब्लर है क्योंकि ATTT भी सेक्शन जो है सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसमें जो आपको इंटरेस्ट का क्लेम मिलेगा वो 50,000 की लिमिट होती है और जो हमारा ATTTA होता है उसमें हमारी जो इंटरेस्ट होता है वो 10,000 की लिमिट होती है। आपको फिर से अगेन रिपीट करूँगी, इसमें हम वही इंटरेस्ट क्लेम कर पाएंगे जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट से हो पाएगा। बाकी हमारे कोई भी अदर जो भी होंगे FD या पोस्ट ऑफिस से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हम क्लेम इस सेक्शन के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो जो ATTTA होता है वो हमारा जो है सीनियर सिटीज़न नहीं होते हैं। आपका अगर है, मैंने वहाँ पे क्लेम किया था 7747, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे लिख कर दिया। अगर ये वार्निंग आ रही है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फॉर्म 16 में ये नहीं दिखता है तो अपने बैंक अकाउंट में जाकर आपको चेक कर लेंगे, आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिला होगा, वहाँ से कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे फिल कर देना है और अपना क्लेम कर लेना है। मैंने ऊपर डाला था इसलिए मैंने यहाँ पे भी फिल किया हुआ है। आपको इसको क्लेम कर लेना है और इसमें किसी भी तरीके कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर ये रेड हो जाता है वार्निंग दे देता है, क्योंकि आपके फॉर्म 16 में ऑटोमेटिक एम्प्लॉयर ने क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि आप अपना हर चीज़ जाके एम्प्लॉयर में कुछ चीज़ें आप नहीं दिखाते हैं। अब देन बात करूँ, अगर आपका यहाँ पे होता तो आपको यहाँ 50,000 का इंटरेस्ट अपना क्लेम कर सकते थे अगर आप सुपर सीनियर सिटीज़न होते। तो मेरा यहाँ पे ATTTA था जो अदर देन सीनियर सिटीज़न थे, उनके बिहाफ पे हमने यहाँ पे भर दिया है। अब बात करूँ ATC, जो कि हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है। अगर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आप इसके क्वेश्चन के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पूरा फॉर्म फिलअप होकर डिडक्शन का फुल होकर आ रहा है। अगर आपके इनमें से कोई भी डिडक्शन है, अगर कोई है, तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका डिडक्शन होगा उसमें आपको फॉर्म ही खोलना है और उसमें अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका यहाँ पे वो पूछेगा कि आपका जो है वेयर आर ऑफ योर फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को भी लिए गए एज अ सीनियर सिटीजन। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इस केस पे आप अपना सिलेक्शन करके आप भर सकते हैं। इसमें एक्सक्लूडिंग भी किया गया है पेरेंट्स को इज अ सीनियर सिटीजन। अगर है तो यहाँ पे आपको इसी के बिहाफ पे करना है। अगर आपका सिलेक्ट करना है, आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा। अगर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो। नहीं क्लेम कर रहे हैं सेल्फ या के लिए, तो अगर आप यस करते हो तो देखेंगे आपके पास सेल्फ और इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन के लिए आ जाएगा और हमारा सेल्फ एंड फैमिली के लिए वो ब्लर कर देगा। अगर मैं बात करूँ इसमें हमारा जो है यहाँ पे जो भी होगा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस अगर हमने क्लेम किया, अगर हमारा नो है तो हम यहाँ पे देंगे जो भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे अपना फिल कर देंगे और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना देखेंगे, हमारा मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, हमारा ये सेक्शन है, तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। अगर आपने एक्सपेंडिचर मेडिकल एक्सपेंडिचर के थ्रू आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं। जिस भी पर बिहाफ पे आपने पूरा किया होगा, अगर आप मान लीजिए इसमें से हेल्थ इंश्योरेंस या प्रेजेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं करवाया, उसका आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन दी बिहाफ पे किया है उस बेस पर आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको करा देना है। अगर आपका यहाँ पे एक और पूछ रहा है वेदर एनी केस ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, अगर है तो यस कर दीजिएगा। यस करेंगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस हेल्थ चेकअप है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई नहीं। अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको 15,000 तक की छूट मिलती है। इसमें आप 15,000 तक की आप क्लेम करके आपको ऐड करा देना है और ऐड कराने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है।
अगर आप इस सेक्शन में फॉल करते हैं टीजी, जो कि आपका डोनेशन होता है, आपने चैरिटेबल या किसी भी ट्रस्ट को डोनेट किया हुआ है, तो आपको उसमें अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर देना है। आपके डोनेशन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जो कि आपके डोनेशन 100% विदाउट क्वालिफाई, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं होगी, इसलिए आप 100% ले सकते हैं। 50% की भी लिमिट है विदाउट क्वालिफाई लिमिट, जिसमें भी कोई भी लिमिट नहीं है। और इसमें भी आपके इंटायर 50 डिविजन सब्जेक्ट टू जो भी आपका पर्सन होगा। आपको अगर बात करूँ तो आपने पीएम का कोविड में अभी आपने डोनेशन किया था, आपका पैन ऑफ धोनी जो भी होंगे उनका पैन लिखिएगा, नेम ऑफ धोनी जो भी होंगे उनका आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डोनीज पर्सन हु रिसीव द डोनेशन, जिसने डोनेशन रिसीव किया उसका नाम लिखेंगे और नेम ऑफ धोनी जो भी होंगे उन धोनी का नाम लिखेंगे। एड्रेस उनका लिखना होगा, सिटी या टाउन, जो भी आपका पिन कोड होगा फिर पिन कोड। और अगर आपने कैश मोड में किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है कैश मोड। अगर आपका यहाँ पे अदर मोड है तो आपको अदर मोड पे क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना है, जो भी आपका होगा वो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव करा के ऐड करा नहीं है तो आपको बाहर आ जाना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका डिडक्शन जो है टोटल वो इतने हो गए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से डिडक्शन क्लेम किए हुए हैं। देन आपको कर देना है कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करेंगे देखेंगे हमारे 3 ऑप्शन कंफर्म हो गए। हमारा फोर्थ ऑप्शन खुल गया है टैक्स पेड वाला। टैक्स पेड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ टैक्स पेड जो भी हमारी 26 ईयर्स है। आप यहाँ से चाहें तो आप 26 ईयर्स अपना चेक कर सकते हैं। आप अपना यहाँ 26 ईयर्स अगर कुछ भी है, अगर आपको मतलब नहीं है, आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाकर अपना 26 इस लिंक पे जाकर आप डायरेक्टली अपना 26 ईयर्स चेक कर सकते हैं। देन आपका अगर TDS है तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आप शो डिटेल्स पे जाएंगे और आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आपका फ्रॉम अदर देन सैलरी है तो आपको यहाँ पे अपना शो डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स फॉर्म 16C जो फंडेड बाई टैक्स जो भी है पेयर्स है उसके थ्रू अगर आप चेक करना चाहें तो उसके थ्रू भर सकते हैं। अगर आप डिटेल ऑफ TDS के थ्रू है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ऐड कराना है तो आप ऐड कराएंगे, जो भी टैन होगा वो टैन, नेम ऑफ डिडक्टर, जो भी आपका सैलरी अमाउंट डिडक्ट हुआ होगा वो आप यहाँ पे सेव करा के आगे बढ़ जाएंगे। मेरे भी केस में कुछ भी नहीं कटा था, मैंने आपको पहले ही दिखाया था। मेरे केस में कुछ भी नहीं कटा था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेंगे। देन अगर आपने मान लीजिए कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो कि आपका अगर टैक्स बना हुआ है आपने चालान के थ्रू भरा हुआ है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शो डिटेल्स में जाकर ऐड कराना है आपको जो चालान आपने टैक्स पेमेंट कराया। आप यहाँ पे जाएंगे, BSR कोड डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट डालेंगे और जितना भी आपने टैक्स पेमेंट कराया उस टैक्स अमाउंट को यहाँ पे भर के आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे ऐड कराना है। आप ये सब डिटेल भर देंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले ही मतलब सबमिट कर दीजिए। प्लीज़ अगर चालान हो तो पेमेंट करा दीजिएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर दीजिएगा, उसके बाद ही अपना ITR फाइल करिएगा। जैसे ही आप डिटेल फिल करेंगे आपको जो टैक्स पेड है वो 0 हो जाएगा। आप ये प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, ये नहीं हो कि आपका टैक्स बनना हो और आपने पेमेंट ना करवाया हो, आपने सबमिट कर दिया हो। आप जैसे इसको करवाएंगे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना डिटेल फिल करनी है। अगर आपका सेल्फ असेसमेंट कोई टैक्स बनता है तो उसके बिहाफ पे आपको टैक्स भर के आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। अगेन आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। कंफर्म जैसे ही करेंगे उसके बाद हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला कॉलम ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको दिखाई देगा आपको पूरा आपको वेरिफिकेशन होगा। आप यहाँ पे मेरी कुछ भी नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे सारे ऑप्शन खुल गए हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए ऐसे ही छोड़ के कन्फर्म कर दिया। आप कंफर्म नहीं करेंगे तो आपका वो ऑप्शन ब्लर ही रहेगा। अब मेरा यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर मैं बिहाफ पे लूँ तो मेरा टैक्स बनना है पूरा लेकर इन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है। हमारा जो टैक्स बनना है उसमें हमारा इन्होंने इंटरेस्ट सारा, अगर आपकी कोई रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 के अंदर तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, उसी के बिहाफ पे ही आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। मेरा यहाँ पे टैक्स बनना था 16,625 का, जिसमें आप 100 डिटेल्स करके भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा इंटरेस्ट आपके ऊपर लग रहा है, कौन कौन सा नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे इसको चाहे तो टैक्स के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इतना टैक्स है और आपका पूरा बाइफिकेशन करके उन्होंने पूरा दिया हुआ है। देन आपको कुछ भी नहीं करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको डाउनलोड JSON के थ्रू करना है तो डाउनलोड JSON के थ्रू, जो भी आपका हुआ होगा तो डाउनलोड JSON कर सकते हैं कर के थ्रू। देन आपको प्रोसीड करने से पहले एक बार प्लीज़ अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा कि आपकी कोई भी डिटेल्स कोई मिस तो नहीं हो गई आपके थ्रू, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो गया हो कि कुछ चीज़ छूट गई हो आपके थ्रू और आपका कुछ पर्सन छूट गया हो। तो प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका ये टैक्स पेमेंट कराने के बाद ही आप जो है इसको फाइल करिएगा और उससे पहले आप मत करिएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जाके आपको यहाँ के थ्रू आप टैक्स पे अपना जो चालान है वो पेमेंट करा सकते हैं। आपको इस कॉलम पे जाना है, इसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, पैन जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा, जितना भी आपका टैक्स बनना होगा
उसके थ्रू आप यहाँ पे जाके आपको अपना टैक्स वाला पेमेंट वाला चालान करना है। आप यहाँ पे कंफर्म अगर आप मान लीजिए है तो इसी कॉलम में जाकर आपको जो सेल्फ असेसमेंट चालान होगा वो भर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जब तक ज़ीरो लायबिलिटी ना हो जाए तब तक कि आप इसे प्रोसीड मत करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी है यहाँ पे हो जाएगा, आपको करना है प्रोसीड बटन पे क्लिक। देन जब आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज़ उससे पहले कुछ भी मत करिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा यू नीड टू मेक 16,630 रुपये आपका टैक्स बनना है। आप यहाँ पे जाके शो डिटेल्स पे कॉलम पे चेक भी कर सकते हैं कि आपको किस भी आप पे बनना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा आप नाउ पे कराते हैं या पे लेटर करना चाहते हैं। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप पे नाउ पे करना चाहते हैं तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे एंड अदरवाइज आप पे लेटर पे क्लिक कर देंगे। आप जिस भी पेज पे करना चाहते हैं उस पेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। आपको रिटर्न समरी चाहिए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। आपको शो डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मतलब है प्रिंट चाहिए या प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट कर सकते हैं, या डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या पे नाउ कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन भी हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम वेरीफाई या सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा वेरीफाई एंड सबमिट हो जाएगा और देन आपका रिटर्न जो है फाइल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हमारी समझ में आ गई है, और आई होप इससे पहले अगर हो सके तो आप पूरा मेरे को भी नहीं करना है क्योंकि वीडियो इसकी बड़ी है। मैंने आपको केवल इसका प्रोसेस बताया था कैसे क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको